नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि इतिहास की तारीखें याद ही नहीं रहती, बड़ी मुश्किल होती है। खैर, आज इसका एक तोड़ लेकर आए हैं। हम गांधी जी की जिंदगी की सबसे जरूरी तारीखों को पता है क्या करेंगे? कहानियों में बदल देंगे, और एक ऐसी ट्रिक के साथ कि फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। तो आज के सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि ये तारीखें और उनकी कहानी क्या है। फिर गांधी जी के शुरुआती सफर पर नजर डालेंगे। उसके बाद भारत में हुए बड़े-बड़े आंदोलन, फिर समझौते और बातचीत का दौर, और आखिर में आज़ादी की आखिरी लड़ाई। और हाँ, सबसे ज़रूरी, इतिहास को याद रखने का ये खास तरीका भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है तारीखें और उनकी कहानी। यहीं से हमारी वो कमाल की ट्रिक शुरू होने वाली है। ईमानदारी से बताइएगा, क्या इतिहास की तारीखें सिर्फ नंबर्स की एक बोरिंग सी लिस्ट नहीं लगती? मतलब याद करना इतना मुश्किल और भूलना उतना ही आसान, है ना? खासकर एग्जाम के वक्त पूरी कहानी दिमाग में होती है, पर जैसे ही साल या तारीख की बात आती है, सब गोल। तो इसका हल क्या है? इसका हल है एक मेमोरी कोड। जी हाँ, हम इन बोरिंग तारीखों को ना मज़ेदार कहानियों में बदलने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस अनोखी मेमोरी ट्रिक से इतिहास के ताले खोलने जा रहे हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है गांधी जी के शुरुआती सफर से, यानी उनके दक्षिण अफ्रीका के दिनों से लेकर भारत वापस आने तक। तो सबसे पहली तारीख 1893। ये वो साल था जब गांधी जी एक केस के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब सोचिए, उस जमाने में समंदर पार करना था, तो मान लीजिए उन्हें समंदर तैर कर पार करना पड़ा। तैर कर 93, है ना, मिलता जुलता। बस यही तो हमारी ट्रिक है। तो साल हो गया 1893। और हाँ, एक बात ध्यान में रखिएगा, हमारी पूरी लिस्ट में यही एक तारीख है जो 1800 की है। अच्छा, तो अफ्रीका पहुंच गए। वहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ अपना पहला सत्याग्रह किया, और पता है, वो बहुत ही अच्छे से कामयाब हुआ। अब इस अच्छे से पर गौर कीजिए। अच्छे, छे सुनाई दिया? बस साल मिल गया, 1906। है ना, एकदम सिंपल। अब अफ्रीका में काम तो हो गया, तो बारी आई भारत वापसी की। और उनकी वापसी, अरे क्या तूफानी वापसी थी। जरा सोच कर देखिए, अफ्रीका से भारत का इतना लंबा सफर उन्होंने सिर्फ 15 दिनों में पूरा कर लिया। तो 15 दिन का सफर और साल 1915। कमाल है ना? तो 1915 में भारत आ गए, और आते ही अपने मिशन में लग गए। ठीक अगले ही साल, मतलब 1916 में, उन्होंने साबरमती आश्रम की नींव रखी। ये वही आश्रम है जो बाद में आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा सेंटर बना। ये तो याद रखना बहुत आसान है, 1915 के ठीक बाद वाला साल। चलिए, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और उस दौर में चलते हैं जहां गांधी जी भारत में एक बहुत बड़े राष्ट्रीय नेता के तौर पर सामने आए, और एक के बाद एक कई बड़े आंदोलनों को लीड किया। और यहां आता है चंपारण सत्याग्रह। भारत की धरती पर गांधी जी का ये पहला बड़ा और सफल आंदोलन था। इसको याद रखने का कोड तो अरे कहीं और नहीं, सत्याग्रह शब्द के अंदर ही छुपा है। ये शुरू होता है सत्य से। सत्य, 17, लग रहा ना एक जैसा? तो बस चंपारण सत्याग्रह हुआ 1917 में। अगला पड़ाव अहमदाबाद। यहां उन्होंने मिल मजदूरों के लिए आंदोलन किया। अच्छा, एक बात बताइए, कानून के हिसाब से मिल में काम करने की कम से कम उम्र क्या होती है? सही सोचा, 18 साल। बस यहीं से मिल गया हमें अपना साल, 1918। और एक खास बात, इसी आंदोलन में गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। अब आया साल 1919 और खिलाफत आंदोलन का दौर, जब सारे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ एक हो गए। इसको याद रखने के लिए एक मजेदार तरीका है। सोचिए, 2 टीमें हैं एक दूसरे के खिलाफ। एक टीम में 19 लोग और दूसरी टीम में भी 19 लोग, यानी 19 वर्सेस 19। तो साल क्या हुआ? 1919। लेकिन जब अंग्रेजों पर इन सब का कोई खास असर नहीं हुआ, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, बस बहुत हुआ, अब और सहयोग नहीं। बस इसी शब्द को पकड़ लीजिए, बस। सुनने में कैसा लगता है? 20 जैसा। बस 20, है ना? तो असहयोग आंदोलन का साल हुआ 1920। तो आंदोलनों के बाद अब आता है समझौतों और बातचीत का दौर। ये वो वक्त था जब आज़ादी की लड़ाई ने एक बिल्कुल नया मोड़ लिया। इसी दौर में गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली और लड़ाई को एक नया जोश, एक नई आग दी। उनका ऐलान साफ था, अब अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की ये जंग 2400 घंटे चलेगी, 24 आवर्स अ डे। और इसी 24 आवर्स से हमें याद रखना है वो साल,
1924। अब जिक्र करते हैं उस ऐतिहासिक दांडी मार्च का जो नमक पर लगे टैक्स के खिलाफ था। इसको याद रखने का तरीका बड़ा दिलचस्प है। मान लीजिए कि उस जमाने में 1 किलो नमक 30 रुपए का मिलता था, तो 30 रुपए का नमक और साल 1930। और ये भी याद रखिएगा कि दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। ठीक अगले ही साल 1931 में दो बहुत बड़ी घटनाएं हुईं। एक तरफ गांधी इरविन पैक्ट और दूसरी तरफ दूसरा गोलमेज सम्मेलन। अब सोचिए, इन दोनों ही कोशिशों का मकसद क्या था? मकसद था एकता। और एकता शब्द से कौन सा नंबर याद आता है? 31। एकता 31। बस, तो ये दोनों ही चीजें हुई 1931 में। अब आता है पूना पैक्ट। ये गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। जब दोनों बड़े नेताओं में समझौता हो गया तो जाहिर है सब खुश हुए, सब मुस्कुराए। और जब कोई दिल खोलकर हंसता है तो क्या दिखता है? उसकी 32, यानी पूरे 32 दांत। और इसी 32 से हमें याद रहेगा साल 1932। और हां, इसी साल हरिजन संघ की भी स्थापना हुई थी। और अब हम पहुंच चुके हैं आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े मोड़ पर, वो आखिरी और निर्णायक दौर, भारत छोड़ो आंदोलन। वो पल जब गांधी जी ने एक बहुत ही शक्तिशाली बयान जारी किया, नारा दिया, करो या मरो। उन्होंने 2 टूक कह दिया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। तो ये जो उनका जोरदार बयान था, सुनने में कैसा है? 42 जैसा। बयान 42। तो भारत छोड़ो आंदोलन का साल है 1942। तो देखा आपने, हर तारीख के पीछे एक छोटी सी मजेदार कहानी छिपी है। ये इतिहास को रटने का नहीं, बल्कि उसे समझने का, उसे हमेशा के लिए याद रखने का एक बिल्कुल नया तरीका है। चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। 1915 याद है, भारत वापसी, 15 दिन का सफर। 1920 गांधी जी ने क्या कहा? बस। 1930 नमक कितने का था? 30 रुपए का। और 1942 गांधी जी का वो जोरदार बयान। देखा आपने, अब ये तारीखें कितनी आसान लग रही हैं। तो बात साफ है, इतिहास सीखना सिर्फ तारीखें रटना नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानियों को जीना है। और ये जो तरीका है ना, ये किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर काम कर सकता है। तो अब सवाल ये है कि इतिहास का अगला कौन सा चैप्टर है जिसे इस मज़ेदार तरीके से याद करना चाहेंगे?